कैसे हो स्टेनोग्राफर्स। कल हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम लोग वोवल्स पढ़ेंगे और टोटल 4 वोवल्स पढ़ेंगे और ये आखिरी होंगे। इसके बाद हमें वोवल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, नए वोवल्स आगे नहीं आएंगे। आज चैप्टर 5 में हम कंप्लीट कर लेंगे वोवल्स को। तो हमें चैप्टर 5 में 4 वोवल्स पढ़ने जा रहे हैं और हमने अभी फर्स्ट प्लेस के वोवल्स पढ़े थे, सेकंड प्लेस के वोवल्स पढ़े थे और चैप्टर 5 में जो वोवल्स आएंगे वो आएंगे थर्ड प्लेस के। प्लेसिंग्स आप लोगों को पता ही है कैसे होती है, समझ गए हो आप लोग कि वोवल्स की प्लेसिंग्स कैसे करते हैं और स्ट्रोक्स की प्लेसिंग का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट प्लेस का मतलब क्या है, सेकंड प्लेस का, थर्ड प्लेस का। पुरानी वीडियोस आप लोगों ने क्लासेस देखी होंगी, उसमें आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आज हम चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं और हमारे सामने जो पहला वोवल है वो है वोवल, कौन सा वोवल है पहला? ई। लॉन्ग ई, यानी कि बड़ी ई की साउंड, लॉन्ग ई। लॉन्ग ई का वोवल है। तो पहचान पत्र बनाते हैं हम इसका। आइडेंटिफिकेशंस, आइडेंटिफिकेशंस में क्या है? पहला कैसा है? डॉट वोवल है। दूसरा हैवी या कह लो डार्क डॉट है। वोवल ई पढ़ रहे हैं, लॉन्ग ई की साउंड वाला। तीसरा थर्ड प्लेस वोवल है, थर्ड प्लेस वोवल है। तो ये इसका पहचान पत्र हो गया, इसका आधार कार्ड हो गया वोवल ई का। हमें इसके बारे में पहचान पता लग गई कैसे है। अभी थर्ड प्लेस का मतलब आप लोगों को पता है। फर्स्ट प्लेस पे जब हम कोई वर्ड बनाते हैं तो फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है कि वो स्ट्रोक लाइन पे टच नहीं करेगा। ये जो हमारी राइटिंग लाइन है ना, हमारी राइटिंग लाइन है नोटबुक में, इस पे टच नहीं करेगा। सेकंड प्लेस का मतलब होता है कि जब सेकंड प्लेस वोवल किसी स्ट्रोक के साथ में लगता है तो वो स्ट्रोक लाइन पे रहेगा, ऑन द लाइन बनेगा। और थर्ड प्लेस का मतलब होता है जब थर्ड प्लेस का वोवल किसी स्ट्रोक के साथ में लगता है तो वो स्ट्रोक लाइन से थोड़ा नीचे बनेगा। समझ गए हो? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। पी बनाया है मैंने तीनों, जो अपना स्ट्रोक है पी, उसका एग्जांपल दिया। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड प्लेस। अब ये थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूं, आप लोगों को आराम से समझ आए। ठीक है, इस राइटिंग लाइन को भूल जाइए। अभी ये पी है आपके सामने, शॉर्ट हैंड में स्ट्रोक है। इसकी फर्स्ट प्लेस कौन सी होगी? जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, सेकंड मिड और थर्ड जहां पे हम स्ट्रोक को बनाना खत्म कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई स्ट्रोक है हमारे सामने, हम उसको नीचे से ऊपर की तरफ बना रहे हैं। लाइन से हमने बनाना शुरू किया और ऊपर की तरफ ले गए। तो इसमें फर्स्ट प्लेस कौन सी होगी? फर्स्ट प्लेस ये होगी। सेकंड प्लेस कौन सी होगी? मिडल। और थर्ड प्लेस कौन सी होगी? इसका एंड। तो ये फर्क है। हम अप या डाउन नहीं देखते, हम देखते हमने स्ट्रोक को बनाना कहां से शुरू किया था, वो अपवर्ड स्ट्रोक है या डाउनवर्ड स्ट्रोक है। इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, मान लीजिए क्या बनाया है मैंने ये, इसमें फर्स्ट प्लेस कौन सी होगी? ये होगी। सेकंड प्लेस मिडल, थर्ड प्लेस जहां पे हमने बनाना छोड़ा है। तो इसमें हम थर्ड प्लेस वोवल पढ़ रहे हैं। तो यानी कि जब वोवल किसी स्ट्रोक के साथ में लगेगा तो उसका पहला स्ट्रोक जो होगा वो लाइन को काटते हुए लिखेंगे हम उसको, उस स्ट्रोक को हम लाइन को
काटते हुए लिखेंगे। अब मुझे लिखना है ईट, ईट, लॉन्ग ई की साउंड आ रही है, ई की साउंड बड़े लंबे समय के लिए आ रही है जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। ईट, ईट लिखना है तो सबसे पहले हम टी बनाएंगे, थर्ड प्लेस का वोवल है तो टी हमारा बनेगा कुछ ऐसा, और ई की साउंड पहले आ रही है तो हम इसके नीचे की यानी कि थर्ड प्लेस पर इससे पहले ई का वोवल लगा देंगे, लॉन्ग ई का। अभी हमें मान लीजिए हमें लिखना है टी, टी, इसमें भी ई की साउंड आ रही है, टी बना देंगे। इसमें पहले आ रही थी तो हमने इसके लेफ्ट में वन लगा दिया, बाद में आ रही थी तो हमने राइट में लगा दिया। इस टाइप से हम स्ट्रोक्स बनाएंगे जब वोवल ई की यानी कि लॉन्ग ई की साउंड जब हमें आएगी। इसकी ये आइडेंटिफिकेशंस हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए और फिर मैं वर्ड्स लिखता हूं वोवल ई के लिए और उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मैंने आप लोगों के सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन इन वर्ड्स को अभी नोट्स में नहीं उतारना है। एक बार ये पूरा यहाँ तक मैं कंप्लीट लिखवा दूं ना, उसके बाद नोट्स बनाने, क्योंकि बीच में मैं कुछ रूल्स लिखवाऊंगा, एक रूल लिखवाऊंगा मैं बीच में। तो पहले हम इनको कंप्लीट लिखते हैं, ठीक है। वोवल लॉन्ग ई सीख रहे हैं हम, हैवी डॉट है, थर्ड प्लेस पर लगता है, और थर्ड प्लेस पर जब कोई वोवल लगता है तो उसके साथ वाला स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ, पहले आउटलाइन में पहले स्ट्रोक की, वो लाइन से कट होके नीचे जाता है। तो हम लिखेंगे ईट, ईट में लॉन्ग ई की साउंड आ रही है, कौन सी आ रही है, ई, और फिर आ रही है टी, ईट, ठीक है। इसका थोड़ा हिस्सा नीचे रखना है, आधे से ज्यादा ऊपर रहेगा, 20% हिस्सा नीचे रखना है। फिर आता है टी, टी, फिर आता है ईच, ईच, ये हैवी डॉट है, ठीक है ना। फिर आता है हमारा सी, सी, फिर आता है हमारा शी, शी, फिर आता है ईज, फिर आता है हमारा ईज, फिर आता है फी, कौन सा आएगा, फी। तो ये सारे वर्ड्स कितने लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं ये एक बार रूल लिखवा देता हूं, उसके बाद भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये सारे वर्ड्स देखिए आप लोग कैसे हैं, ये सारे सिंगल स्ट्रोक्स हैं, इनमें कोई ज्यादा मल्टीपल स्ट्रोक्स की आउटलाइन नहीं है, सिंगल स्ट्रोक आउटलाइंस हैं ये सारी, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें दो स्ट्रोक जब ऐड होते हैं ना बैक टू बैक, तो रूल्स थोड़े चेंज होते हैं थर्ड प्लेस वाले ओवल्स में। कैसे चेंज होते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग जब पीछे हमने लिखा था फेड, फेड, फेड में क्या है, एफ है, ए का वोवल की साउंड है और डी है। तो कैसे बनाते थे हम लोग, कैसे बनाया हमने, ये हमने एफ बनाया और डी बनाया। अब एफ के बाद में अगर हमारी ए की साउंड आ रही है तो हमने वोवल को एफ के बाद ही लगा दिया, सेकंड प्लेस पर ही। क्या किया था हमने, जब एफ के बाद में वोवल की साउंड आई तो एफ के बाद ही हमने वोवल को लगा दिया। आप कहोगे ये कैसा लॉजिक हुआ सर, हम तो बाद में आएंगे तो बाद में लगा रहे हैं हम तो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है थर्ड प्लेस वोवल्स में। क्या ट्विस्ट है, अभी हमें मान लीजिए लिखना है फीड, फीड लिखना है हमें, लॉन्ग ई की साउंड आ रही है, लॉन्ग ई की साउंड आ रही है। फीड हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि फीड में हमारे पास थर्ड प्लेस वोवल लगाना है हमको। फीड हम लिखेंगे,
भाई थर्ड प्लेस वोवल आएगा तो मतलब पहला जो स्ट्रोक है ये इसके साथ में आएगा, तो ये थ्रू द लाइन जाएगा, ठीक है, जनरल सी बात है। लेकिन ई की साउंड किसके बाद में आ रही है? एफ के बाद में। किसके बाद में आ रही है? एफ के बाद में आ रही है। हम ये नहीं देखेंगे, ये चीज हम नहीं देखेंगे कि किसके बाद में आ रही है। मल्टीपल स्ट्रोक्स में हम ये देखेंगे कि किसके पहले आ रही है। अभी तक हम क्या देखते थे कि किसके बाद में साउंड आ रही है उसके बाद लगाते थे। अब हम क्या देखेंगे कि किसके पहले साउंड आ रही है उससे पहले लगाएंगे। ये फर्क आएगा अभी हम लोगों को। तो फीड में ई का वोवल कहां लगेगा? ई की साउंड ये देखिए किससे पहले आ रही है? ई की साउंड डी से पहले आ रही है। थर्ड प्लेस वोवल है, डी से पहले आ रही है तो थर्ड प्लेस नीचे लगेगा, तो यहां पे लगाएंगे हम। समझ गए हो? अगर आप इसी रूल से चलते तो हम यहां पे लगाते, जैसे कि हमने फी में लगाया है, फी में डी जोड़ देते। लेकिन ये सारे सिंगल स्ट्रोक्स थे, इनके पहले आ रही है तो पहले लगा देंगे, बाद में आ रही है तो बाद में वो लगा देंगे। लेकिन जब हम मल्टीपल स्ट्रोक्स को ज्वाइन करते हैं तो रूल थोड़ा चेंज हो जाता है थर्ड प्लेस के वोवल्स में। अभी तक हम ये देख रहे थे कि किस स्ट्रोक के बाद में वोवल की साउंड आ रही है, तो उसी के बाद में हम वोवल लगा दे रहे थे। लेकिन थर्ड प्लेस के वोवल्स में हम क्या देखेंगे कि किससे पहले आ रही है, किससे पहले आ रही है उससे पहले हम वोवल को लगाएंगे। तो यहाँ वोवल लगाना गलत होगा हमारा, यहाँ लगाएंगे और फिर इसको पढ़ेंगे फे, और फिर देखेंगे फे के बाद हमारा ई आ रहा है, ई की साउंड पहले है, देखिए इधर है, लेफ्ट साइड में है ये इसके। तो फीड, फीड, इस टाइप से हम लोग इसको पढ़ेंगे। फे प्रोनाउंस किया, फिर ई और फिर डे, फीड, इस टाइप से हम प्रोनाउंस करेंगे। तो इस रूल को लिख लीजिएगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि किसके बाद वोवल की साउंड आ रही है, लेकिन थर्ड प्लेस वोवल्स में हमें यह देखना होगा कि किससे पहले आ रही है। यही शॉर्ट हैंड है, जहां आपने सीखने में भूल कर दी वहीं से आप उलझना शुरू हो जाएंगे। तो फीड हमने कैसे बनाया? फीड बना डीप। अच्छा, इसमें देखिए स्ट्रोक जो है ना हमारा, वो पहले थ्रू द लाइन ही जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग लग रहा है रूलिंग पहले स्ट्रोक पे। लेकिन वोवल की प्लेसिंग कहाँ करेंगे उसके लिए नया रूल है कि पहले ये देखते थे कि किसके बाद आ रहा है, अब ये देखेंगे कि किसके पहले आ रहा है। फीड, डीप, डीप, भाई पी से पहले साउंड आ रही है ना ई की, तो लेफ्ट में लगा दिया हमने। समझ गए हो? डी से पहले साउंड आ रही थी तो हमने लेफ्ट में लगा दिया। आ गया हमारा कीप। अभी आप कहोगे कि सर आप अब तक तो ये सारे स्ट्रोक्स ना लाइन से काटते हुए जा रहे थे और इसके पहले स्ट्रोक को आपने सीधा लाइन से ऊपर रख दिया, लाइन पे भी नहीं रखा आपने। मैंने लाइन से ऊपर क्यों रखा है इसको, इसके पीछे रीजन क्या है? लाइन पे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को कब रखते हैं? जब उसके साथ में कोई सेकंड प्लेस वोवल हो, ठीक है। अब तक तभी रखते थे ना हम लोग। सेकंड प्लेस वोवल होने के बाद क्या होता था कि हमारे यहाँ तक आया और फिर दूसरी जो आउटलाइन है हमारी वर्टिकल स्ट्रोक है वो सीधा यहीं से डाउन चला गया और यहीं से अप चला गया, वो ऑन द लाइन रहता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट प्लेस में हम कैसे रखते थे? फर्स्ट प्लेस में हम ऐसे रखते थे, यानी कि रूल क्या था कि हमने ना तो सेकंड प्लेस वोवल में और ना फर्स्ट प्लेस वोवल में हमने कभी भी लाइन को नहीं काटा डायरेक्ट। यहां से कट तो रही है लेकिन यहीं से ये स्टार्ट भी हो रहा है नया लाइन,
और काटा तो यहाँ गया है बिल्कुल हाफ में, 80% या 20% में इस टाइप से काट दिया गया लाइन को। ठीक है, ये तो सेकंड प्लेस का था। इनमें काटा है, लाइन को काटना किसे कहते हैं? ये लाइन को काटना नहीं है भाई, लाइन से तो दूसरा स्ट्रोक हमारा शुरू हो गया है। तो अभी तक हमने कहीं भी लाइन को नहीं काटा था। और अगर इसको भी हम इसी टाइप से लिख देते बिल्कुल नीचे या लाइन से नीचे, लाइन से नीचे तो हम रीड नहीं कर पाते, उसको अगली लाइन में रीड कर लेते हैं हम लोग, अगर लाइन से नीचे पूरा स्ट्रोक बन जाता तो हमने इसको टैकल करने के लिए क्या किया कि कैसे पता लगेगा, क्योंकि आगे जब हम स्पीड में लिखेंगे तो वोवल्स का यूज कम करेंगे, हम सिर्फ इस साइन से समझेंगे कि कैसा वर्ड है। तो कैसे समझेंगे? जब ये लाइन से कटा होगा तभी तो हमें समझ आएगा कि इस लाइन में कोई थर्ड इस वोवल का यूज हुआ है, इसमें हम समझ पाएंगे। ये तो क्लैश कर जाएगा सेकंड प्लेस और फर्स्ट प्लेस से, तो इसलिए हम लोग ने हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को ऊपर रखा और उससे आगे वाले आने वाले स्ट्रोक से हमने लाइन को काट दिया। तो इस वजह से इसको ऐसे रखा गया है। अब लीव, लीव वैसे पहले आएगी, साउंड आ रही है, पहले आ रही है तो यहां पे लग जाएगा। ये कैसा है? वर्टिकल स्ट्रोक में आता है ये। रूलिंग इसकी वह है, वह है, एफ है, ठीक है, डार्क है, और आपका एल है। ये सारी की वर्टिकल स्ट्रोक्स में आते हैं जो रूलिंग होती है। और वर्टिकल स्ट्रोक्स की रूलिंग क्या कहती है कि जब वोवल की साउंड पहले आएगी तो हम उसके लेफ्ट में लगाएंगे वोवल, और जब बाद में आएगी तो हम उसके राइट में वोवल लगाएंगे। अब हमारा ये है वे, ये डार्क है, ठीक है, लाइट मत करना इसको, ये है वह है। अब इसका लेफ्ट कौन सा हिस्सा हुआ? ये हुआ ना ये, और राइट कौन सा हुआ? ये वाला। लेफ्ट कौन सा हुआ? ये वाला, और राइट हुआ ये वाला। वोवल की साउंड पहले आ रही है तो हम यही तो लगाएंगे ना। तो ये मत कहिएगा कि आपने नीचे की साइड में लगा दिया, इसके पहले आ रही है तो ऊपर लगता था, क्योंकि हमने पढ़ा था इनके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में पहले साउंड आए तो ऊपर और बाद में आए तो नीचे वो लगेगा। लेकिन इनकी रूलिंग वर्टिकल स्ट्रोक्स में काउंट होती है, ना कि हॉरिजॉन्टल में। ये सारे वर्टिकल स्ट्रोक्स में काउंट होते हैं। टीथ, थीम, थीम। अब देखिए एम से पहले ही साउंड आ रही है ना, हम इसके ऊपर लगाएंगे। डील, डील, मील। अभी देखिए ये ना, आप लोग बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना। आप लोगों को कोई स्ट्रोक थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो उस चीज में आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऐसे बनाते हैं हम, एल का साइन ऐसे होता है, इसको यहाँ पे आके ऐसे नहीं मोड़ना है, गलती से कई बार मुड़ जाता है लिखते टाइम मेरे से। आगे लिखते हैं हम मील, मील। हमने ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ये भी पहला स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल था, हमने इसको ऊपर क्यों रखा और इसको नीचे क्यों रखा? क्योंकि इसके बाद में एक डाउनवर्ड स्ट्रोक था। इसको कौन सा स्ट्रोक फॉलो कर रहा था? डाउनवर्ड स्ट्रोक। इसको कौन सा स्ट्रोक फॉलो कर रहा है? अपवर्ड स्ट्रोक। तो हमें थ्रू द लाइन दिखाना है कैसे भी करके थर्ड प्लेसिंग में, इसलिए हम इसको नीचे रखते हैं। टीम, ठीक है। तो अभी आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा, और साथ में ये वाला रूल भी और ये वाला एग्जाम्पल भी आप लोग अपने नोट्स में डाल लीजिएगा।
तो ये आप लोगों ने लिख लिया है। नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरे दिमाग में जो बात चल रही है उसको मैं आपके दिमाग में आराम से समझा पाऊँ, डाल पाऊँ उस चीज़ को। ठीक है, हमारे पेड कोर्स भी चल रहे हैं और ये फ्री कोर्स भी है। क्लासेस दोनों जगह वही हैं, जो पेड वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी यही क्लासेस ले रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन स्टूडेंट्स पे थोड़ी पर्सनल अटेंशन दी जा रही है कि उनको हम डेली होमवर्क दे रहे हैं, डेली उनकी नोटबुक चेक हो रही है, आपने किया नहीं किया तो उसकी भी पनिशमेंट मिल रही है, वीकली टेस्ट हो रहे हैं। बाकी मेरे कहने का मतलब डायरेक्ट टू द पॉइंट इस वीडियो पे है कि ये मत समझिएगा कि पेड स्टूडेंट्स को कुछ और लेक्चर मिल रहे हैं या उनको कुछ लाइव क्लासेस मिल रही हैं। लेक्चर्स दोनों के लिए यही हैं, कंप्लीट कोर्स यहीं पे होगा और फ्री रहेगी ये वीडियोस। ठीक है, और कोशिश मेरी यही रहती है कि ढंग से मैं आपको बिल्कुल डिटेल में जाके उसमें जो डाउट्स आप लोगों के उठ सकते हैं वो मैं अपनी तरफ से पुट अप करके आप लोगों को समझा पाऊँ। तो अगला वोवल हम लोग सीखने जा रहे हैं। अभी हमने लॉन्ग ई सीखा था, अभी हम सीखेंगे शॉर्ट ई। शॉर्ट ई, अब आइडेंटिफिकेशंस क्या है इसकी? इस वोवल की आइडेंटिफिकेशंस क्या है बताइए आप लोग। सबसे पहले डॉट वोवल है, दूसरा लाइट डॉट है। ये लॉन्ग ई कैसा था? डार्क डॉट था। ये कैसा है? लाइट डॉट है। थर्ड प्लेस वोवल है, थर्ड प्लेस वोवल है। ठीक है, थर्ड प्लेस का भी पता है आपको क्या मतलब है, डॉट वोवल का भी पता है, और लाइट और डार्क में भी फर्क पता है। सेम वही चीज रहेगी, बस जब छोटी ई की हमें शॉर्ट साउंड सुनाई देगी ई की, तब हम उसको डार्क की जगह लाइट लिख देंगे, बाकी सब वही रहेगा। ये दो लाइनें उतार लीजिए, फिर मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं और उनके हम मिलके प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट ई के वोवल के लिए। ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं वोवल ई पर। जब ई की साउंड छोटी हो, शॉर्ट साउंड हो, लाइट डॉट है और थर्ड प्लेस पर लगेगा। बाकी रूलिंग लॉन्ग ई वाले वोवल वाली लगेगी सारी रूलिंग। तो इसमें हम वर्ड्स बनाते हैं। पहला वर्ड है इफ। इफ, बिट, वही दो स्ट्रोक है तो किसके पहले आ रही है ई की साउंड, उससे पहले लग जाएगा। पिक, पिक, बिग, बिग, शिप, शिप, ई की साउंड पी से पहले आ रही है। लिव, लिव, वैसे पहले ई की साउंड आ रही है। इंच, इंच, ठीक है। किड, इसमें देखिए इंच में ई की साउंड न से पहले आ रही है। कहां पे लगेगा ये? पहले आ रही है थर्ड प्लेस, यहां पे लगेगा ये। समझ गए आप लोग? फिर है हमारे सामने किड, ई की साउंड किससे पहले आ रही है? डी से। किड, इस टाइप से हम इन वर्ड्स को बनाएंगे, क्योंकि पहले जो पूरा बाकी जो रूलिंग है ना वो पहले की तरह रहेगी। जो लॉन्ग ई की साउंड अपनी थी
उसी वाली रूलिंग इसमें लगेगी। तो कोशिश करिए आप लोग ये वर्ड्स अपनी नोटबुक में बना के देखिए। आगे चलते हैं। इल, बिल, मिल, मिल्क, मिल्क, एल से पहले, के से पहले नहीं है, देखिए मिल्क, एल से पहले ई की साउंड है, तो एल हमारा यहाँ कहीं खत्म हो रहा है, इससे पहले यानी कि यहाँ पे हमारा लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए हो। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, पहले आएगा तो ऊपर आएगा। ठीक है, यानी कि सब में देखिए मिल्क, मिल, बिल, इल, ई की साउंड बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आ रही है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ई की साउंड आ रही है, तो इसलिए हम लाइट डॉट का यूज करेंगे। विड्थ, विड्थ और विड्थ, विड्थ में देखिए डब्ल्यू के बाद आ रही है और डी से पहले, डब्ल्यू के बाद और डी से पहले थर्ड प्लेस, यहाँ पे हम लगा देंगे। कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे। अच्छा, अब ये तो आप लोगों ने जान लिया कि जब मल्टीपल स्ट्रोक्स होते हैं तो हम ये देखते हैं कि साउंड किससे पहले आ रही है। जैसे कि थिक में कैसे पहले आ रही थी, तो हमने वोवल को कैसे पहले थर्ड प्लेस पर लगा दिया है। लेकिन अगर मल्टीपल स्ट्रोक्स में भी ई की साउंड बिल्कुल लास्ट में आए तो क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए मैंने एक प्रॉपर नाम उठाया है, मान लीजिए किसी लड़की का नाम है मिली, ठीक है, शॉर्ट ई की साउंड आ रही है इसमें, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए एम और ले बन गया है यहाँ पे, ये लाइट ही है, ठीक है, डार्क नहीं रखना इसको। अब इसमें दो साउंड आ रही है, यहाँ पे ई आ रहा है एल से पहले और एल के बाद में, तो इस वाले ई को कहाँ लगाएंगे हम? यहाँ लगेगा। अब एल के बाद में आ रहा है, यानी कि लास्ट स्ट्रोक है इसके भी बाद में आ रहा है। अब इससे आगे और कहाँ जाएंगे? रास्ता ही खत्म यहाँ पे हो गया है, तो हमें यही तो लगाना पड़ेगा। इसको क्या पढ़ेंगे? मिली। तो पॉसिबल जो भी कंफ्यूजन आप लोगों के हो सकते थे ना, वो मैंने इसमें दूर कर दिए हैं। बाकी अगर फिर भी आप लोगों के डाउट्स हो ना इन वोवल्स को लेकर, तो कमेंट कर दिया करो। इसको लिखिए, और फिर हम उसके बाद आगे नेक्स्ट वोवल पर बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए। देखिए अभी जो हमारे सामने नेक्स्ट वोवल आ रहा है ना, वो आ रहा है वोवल ऊ, लॉन्ग ऊ की साउंड। ऊ, लॉन्ग ऊ कैसा रहेगा? ये एक डैश वोवल रहेगा, और डैश हैवी डैश। कैसा है? थर्ड प्लेस तो है ही है, हम इसमें थर्ड प्लेस के वोवल्स कर रहे हैं सारे। कैसा है? डैश वोवल है और हैवी डैश है, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है। वोवल ऊ की थर्ड प्लेस है, तो रूल्स तो वही लगेंगे जो थर्ड प्लेस के वोवल्स में लगते हैं। तो हम इसके ये देखते हैं कि लिखेंगे कैसे। हम इसको कैसे लिखेंगे? कुछ वर्ड्स हैं, देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं, इनमें यही वोवल लगेगा, तो इनको प्रोनाउंस कीजिए आप लोग एक एक करके। इनको प्रोनाउंस कीजिए। च्यू, ऊ की साउंड आ रही है,
सू, फूड, लॉन्ग ऊ की साउंड आ रही है प्रोनाउंसिएशन, देखिए लॉन्ग ऊ, बड़ा ऊ। मूव, यूथ, टूल, पूल, कूल, टूथ। तो लॉन्ग ऊ की साउंड आ रही है। थर्ड प्लेस है, हैवी डैश है। ठीक है, इतनी जानकारी होती है हमें जरूरत। तो च्यू, सी एच के बाद में ऊ की साउंड, सी एच बनाएंगे हम, ऊ की साउंड, च्यू। सू, एस एच, इसके बाद में ऊ की साउंड, फूड, फूड। वही रूल, दो स्ट्रोक है तो ये देखने की किससे पहले साउंड आ रही है, वही रूल रहेगा। मोर, मोर, इसको देखिए, इसको वे है ये, ठीक है ना, पेन ढंग से चल नहीं रहा है। मूव, ऊ की साउंड वी से पहले, वी से पहले हमारा रहेगा ये वाली सब। इसको दोबारा बनाता हूं मैं यहाँ पे, एम वी, मूव, इस टाइप से बनेंगे। यूथ, यूथ, ये हमने ऐसे सीखा था ना बनाना, यूथ, ऐसे पहले ऊ की साउंड, यूथ, ये लिख देंगे हम। टूल, टूल, पूल, कूल, टूथ, टूथ। इसको हम इस टाइप से लिखेंगे सारे स्ट्रोक्स को। इनको आप लोग इनके नोट्स बना लीजिए। तो हम लोगों ने 3 वोवल आज कर ली हैं कंप्लीट। इनको आप लोग लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर हम अगला अपना नेक्स्ट वोवल पढ़ते हैं। ये देखिए हम साउंड बेस्ड पढ़ रहे हैं। च्यू, सू, फूड, हमें साउंड कैसी आ रही है, बड़े ओ की साउंड आ रही है, ओ की साउंड लॉन्ग आ रही है, तो हम इस डार्क डैश का थर्ड प्लेस पर यूज करेंगे। थर्ड प्लेस के रूल्स हमने देख लिए थे पहले वोवल में, सारे रूल्स वही लगेंगे। अब ये आप लोगों ने लिख लिया है। समझ गए अब नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा। नेक्स्ट वोवल होगा हमारा शॉर्ट ओ, और वो होगा हमारा थर्ड प्लेस पर ही, लेकिन लाइट डैश। क्या होगा, लाइट डैश होगा। आइडेंटिफिकेशंस क्या होंगी, शॉर्ट ओ की साउंड, यानी कि ओ की साउंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, छोटे टाइम के लिए। और आइडेंटिफिकेशंस क्या होंगी, डैश वोवल है, लाइट डैश है, और थर्ड प्लेस वोवल है। तो ये आइडेंटिफिकेशंस 3 लाइन आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अभी हम इसके वर्ड्स देखते हैं, क्योंकि रूलिंग हमने कंप्लीट रूलिंग कैसे होता है, कहाँ लगता है, स्ट्रोक्स कैसे बनते हैं,
वो हमने पहले वोवल सीखा था, हमने रूलिंग सीखी थी थर्ड प्लेस की, और बाकी सारे थर्ड प्लेस में वही रूलिंग लगेगी। बस बात आएगी कि डार्क रहेगा या लाइट रहेगा, डॉट रहेगा या डैश रहेगा, इस चीज की वो आएगी फर्क बस। अभी लिखते हैं हम कुछ वर्ड, बुक, लुक, टुक, ठीक है, बुक, लुक, टुक, वुड, इसको तो नीचे रखिए, वुड, पुल, पुश। तो ये सारे वर्ड्स हम बनाएंगे अभी। तो इनमें देखिए प्रोनाउंस कीजिए आप लोग। ऊ की साउंड बहुत कम आ रही है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऊ की साउंड आ रही है। इनको बनाते हैं हम एक एक करके। बुक, ऊ की साउंड आई लेकिन बहुत कम आई शॉर्ट टाइम के लिए, तो हम इस वोवल का यूज करेंगे। कैसा है, थर्ड प्लेस पर लगेगा, डैश वोवल है और लाइट डैश है। चलिए जी बनाते हैं। बाकी रूलिंग थर्ड प्लेस वाली, बुक लाइट डैश है, लुक, लुक लाइट डैश है, टुक लाइट डैश, वुड ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने, वुड, वुड, ठीक है, पुल, पुल, पुश, पी और एस एच, पुश ये लाइट डैश है। उसमें इससे पहले लॉन्ग ओ की साउंड में क्या था, हैवी डैश था। तो सिर्फ ये फर्क है, हमें जैसी साउंड सुनाई दी वैसा हमने वोवल लगा दिया, जैसे हमें साउंड सुनाई दी वैसा हमने वोवल लगा दिया। तो अभी ये चैप्टर 5 स्टार्ट हुआ है, इसके बाद कल हम कुछ और रूल्स पढ़ेंगे, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देखेंगे, फिर हम उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी कल तक के लिए आप लोगों को क्या करना है कि जितने आज ये चारों के चारों वोवल सीखे हैं आप लोगों ने, छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये चारों वोवल थर्ड प्लेस वोवल हैं और आज ये वोवल्स खत्म हो गए हैं, इसके बाद नए वोवल्स नहीं आएंगे। ठीक है, वोवल्स हमारे खत्म हो गए हैं। तो एक बड़ा हिस्सा हमने शॉर्ट हैंड की सीखने की तरफ हमने कंप्लीट कर लिया है, वोवल्स हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, सभी वोवल सीखे हैं, कुछ नए वर्ड सीखे हैं, शॉर्ट फॉर्म सीखी है, तो काफी कुछ हमने सीख लिया है। तो अभी कल तक के लिए आप लोगों को जितने भी वर्ड्स आज हमने सीखे हैं उनको मल्टीपल टाइम्स लिख लिख के देखना है, नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है ढंग से स्ट्रोक्स की। और कई बार क्या होता है, मैं बोर्ड पर लिखता हूँ ना तो ढंग से इसमें कई बार स्ट्रोक बन नहीं पाता है, तो दोबारा बना देता हूँ मैं। और थोड़ा बहुत अभी आप लोगों को पता है कि टी लाइट बनेगा, डी डार्क बनेगा, थे लाइट बनेगा, द डार्क बनेगा, तो इतना आप लोग भी समझते हैं। कभी ऐसा हो जाए तो आप लोगों को उसी रूलिंग के हिसाब से, हालांकि मैं ध्यान दे लेता हूँ, रखता हूँ मैं कि कैसा स्ट्रोक बन रहा है, पूरी कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली वैसे ही बनाऊं जैसा आप नोटबुक में बनाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी गलती हो जाती है, तो उस चीज का आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा लिखते टाइम पे। बाकी चैप्टर 5 पे प्रोबेबली हमारा कल ही खत्म हो जाएगा, और इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को अभी करनी है जितने भी वर्ड्स मैंने करवाए हैं। तो मिलते हैं कल हमारी अगली क्लास में।